सर्वपितृ अमावस्या, जिसे पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, पितृपक्ष का अंतिम दिन माना जाता है। पूरे पितृपक्ष के दौरान लोग अपने अपने पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध अर्पित करते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश कोई श्राद्ध न कर पाए तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध करना पूर्ण फल देने वाला होता है। यह दिन अत्यंत शुभ और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इस दिन पितृलोक से समस्त पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण की अपेक्षा करती हैं। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से होती है और इसका समापन आश्विन कृष्ण अमावस्या को होता है। यही दिन सर्वपितृ अमावस्या कहलाता है। वेद, पुराण और धर्मशास्त्रों में इस तिथि का विशेष उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन अपने पितरों को श्रद्धा और भक्ति से तर्पण करता है, उसके कुल के समस्त पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और परिवार पर सुख समृद्धि की वर्षा करते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि पितरों का तर्पण करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, बल्कि देवता और ऋषिगण भी प्रसन्न होते हैं। पितृ देवता, देवतानाम, यह उक्ति पितरों की महत्ता को स्पष्ट करती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी या किसी भी पवित्र नदी या जल स्रोत में स्नान करके पिंडदान और तर्पण करने की परंपरा है। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और वंशजों को पुण्य मिलता है। इस दिन का महत्व केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन हमें यह भी स्मरण कराता है कि हम अपनी जड़ों और अपनी परंपराओं से जुड़े रहें। पूर्वजों की स्मृति हमें यह सिखाती है कि आज जो जीवन हम जी रहे हैं, वह उनके तप, त्याग और आशीर्वाद का परिणाम है। अतः पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। सर्वपितृ अमावस्या पर लोग घरों में श्राद्ध भोज का आयोजन करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करवाना, गरीबों को दान देना और गौसेवा करना इस दिन के महत्वपूर्ण कार्य माने जाते हैं। खास तौर पर तिल, जल, दूध, खीर, फल, अन्न और वस्त्र का दान श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में भी पितृ श्राद्ध का वर्णन मिलता है। जब भीम के पुत्र घटोत्कच का निधन हुआ था, तब पांडवों ने पितरों की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान किया था। इसी प्रकार रामायण में भी राजा दशरथ के पिंडदान का उल्लेख है, जब भगवान श्री राम ने गंगा तट पर अपने पिता की आत्मा की शांति हेतु तर्पण किया था। यह उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि पितृ श्राद्ध और तर्पण की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। सर्वपितृ अमावस्या को महालय अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके पीपल वृक्ष की पूजा करने और उसके नीचे जल चढ़ाने की परंपरा भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल वृक्ष में देवताओं और पितरों का वास होता है। अतः इस दिन पीपल का पूजन करने से पितरों के साथ साथ देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। श्रद्धालु इस दिन तर्पण के समय जल में तिल, पुष्प और कुश डालकर पितरों का स्मरण करते हैं और कहते हैं, पितृभ्यः स्वधा नमः। यह मंत्र पितरों को तृप्त करता है। तर्पण करते समय पूर्वजों के नाम का उच्चारण करना चाहिए और यदि नाम ज्ञात न हो तो सर्वपितृ कहकर सभी पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। यही कारण है कि इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के पितरों की मृत्यु तिथि अज्ञात हो या किसी कारणवश वर्ष भर उनका श्राद्ध न किया जा सके, तो सर्वपितृ अमावस्या पर किया गया श्राद्ध उन सभी का तर्पण पूर्ण कर देता है। यह दिन सभी पितरों की आत्माओं को संतुष्ट करने वाला माना गया है। सर्वपितृ अमावस्या का एक और विशेष पहलू यह है कि इस दिन पितृदोष का निवारण भी किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में पितृदोष होने पर व्यक्ति को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस दिन विधि विधान से तर्पण,
पिंडदान और ब्राह्मण भोज कराने से पितृ दोष समाप्त हो जाता है और जीवन में सुख शांति आती है। सर्वपितृ अमावस्या केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि कई अन्य संस्कृतियों में भी पूर्वजों की स्मृति का दिन है। अलग अलग स्थानों पर इसे अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन भाव सभी का समान होता है, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, आभार और कृतज्ञता। अंत में सर्वपितृ अमावस्या हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, हमें अपने पूर्वजों को याद करने के लिए समय निकालना चाहिए। उनकी स्मृति से हमें न केवल प्रेरणा मिलती है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। इस दिन किया गया तर्पण, दान और पुण्य कर्म आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।